मुगल साम्राज्य का उदय और पतन। एक संक्षिप्त कहानी। भारत का इतिहास मुगलों के आगमन के बिना अधूरा है, जिन्होंने 300 वर्षों से अधिक समय तक इस उपमहाद्वीप पर शासन किया। इस साम्राज्य की शुरुआत बाबर से हुई, जिसका असली नाम जहीरुल मोहम्मद था। फरगाना की राजगद्दी छीन लिए जाने के बाद उसने 1504 में काबुल जीता। धन दौलत के लिए भारत को सोने की चिड़िया मानकर बाबर ने यहां आने की योजना बनाई। इब्राहिम लोदी के चाचा और पंजाब के गवर्नर के बुलावे पर बाबर ने 1525 में भारत की ओर रुख किया। 1526 में हुए पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने अपनी छोटी सी सेना और तोपखाने के दम पर लोदी की विशाल सेना को हरा दिया। इस जीत के साथ ही बाबर ने दिल्ली में मुगल सल्तनत की स्थापना की। इसके बाद उसने खानवा, चंदेरी और घाघरा के युद्ध भी जीते। बाबर की मौत के बाद उसका पुत्र हुमायूं बादशाह बना। हुमायूं को अपने भाइयों के षड्यंत्रों और अफगान शासक शेर शाह सूरी के कठोर विरोध का सामना करना पड़ा। 1540 में बिलग्राम में हारने के बाद हुमायूं को 15 साल तक भारत से बाहर निर्वासित रहना पड़ा, जहां उसने अकबर को जन्म दिया। 1555 में उसने दिल्ली पर दोबारा कब्जा कर लिया, लेकिन अगले ही वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं की मौत के बाद केवल 13 साल की उम्र में अकबर ने राजगद्दी संभाली। सेनापति बैरम खान की मदद से अकबर ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित किया। अकबर को एक धर्मनिरपेक्ष शासक माना जाता था, जिसने जजिया कर समाप्त किया और राजपूतों का सम्मान किया। उसने चित्तौड़ को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और फतेहपुर सीकरी जैसा शहर बसाया। अकबर के बाद उसका पुत्र जहांगीर सलीम बादशाह बना। जहांगीर के शासनकाल में ही अंग्रेज व्यापार करने की अनुमति लेकर भारत आए और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जहांगीर की मौत के बाद उसका पुत्र शाहजहां शासक बना। शाहजहां का काल समृद्धि और वास्तुकला का स्वर्ण युग था, जिसने ताजमहल, लाल किला और मोती मस्जिद जैसी भव्य इमारतों का निर्माण करवाया। वृद्धावस्था में शाहजहां ने अपने बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी चुना, लेकिन उसके तीसरे पुत्र औरंगजेब को यह स्वीकार नहीं हुआ। औरंगजेब ने 1658 में अपने भाई को मारकर और पिता को आगरा के किले में कैद करके जबरन राजगद्दी हथिया ली। औरंगजेब एक क्रूर शासक साबित हुआ, जिसने हिंदुओं पर अत्याचार किए, मंदिरों को तोड़वाया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। उसकी नीतियों ने मराठा और राजपूत राजाओं को उसके खिलाफ कर दिया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य पतन की ओर बढ़ने लगा। उसके बाद कई कमजोर और अयोग्य शासक हुए, जो कम समय के लिए ही गद्दी पर बैठे। इस दौरान अंग्रेज लगातार मजबूत होते गए और 1857 तक मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। बहादुर शाह जफर द्वितीय अंतिम मुगल शासक थे, जिनकी मृत्यु के साथ ही भारत में मुगलों का 300 साल पुराना शासन समाप्त हो गया।